हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? आज फिर एक नए लेक्चर के साथ आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या कि जब इसके पहले वीडियो में आपने क्या देखा कि जब किसी डायपोल को यानी इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे थे तो उस पर एक टॉर्क जनरेट हो रहा था। क्या हो रहा था? ये टॉर्क जनरेट हो रहा था। ओके, अब वो टॉर्क जो जनरेट हो रहा था, टॉर्क जनरेट क्यों हो रहा था? क्योंकि ये ऐसे डायपोल रखा हुआ था, ये किसी एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा था, है ना। और यहाँ पर जितना फोर्स लग रहा था और यहाँ पर जितना फोर्स लग रहा था, दोनों फोर्स का वैल्यू सेम था, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या था? अपोजिट था। तो किसी भी बॉडी के बोथ एंड्स पर अगर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, यानी उसका क्या होना चाहिए? फोर्स का वैल्यू इक्वल होना चाहिए, लेकिन डायरेक्शन क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। तो उसमें क्या जनरेट हो जाता है? टॉर्क जनरेट हो जाता है। कंप्लीट यहाँ तक समझ में आ रही थी बातें? अच्छा, ये देखो, ये क्या था? इलेक्ट्रिक डायपोल, ये एंगल के साथ ये थीटा बना रहा है, ये कंप्लीट। अच्छा, उसके बाद हमने इसका एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया था। क्या एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया था? टाउ बराबर पीई साइन थीटा। ये आ गया था। ये टाउ क्या था? टॉर्क था। अच्छा, ये टॉर्क था, टॉर्क जनरेट हो गया। टॉर्क इक्वल टू क्या आ गया? पी साइन थीटा। पे क्या? डायपोल मोमेंट, और ई है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं, है ना, और नेक्स्ट टॉपिक पर जल्दी से हम लोग आते हैं। तो मामला क्या है कि जब ये रोटेट होगा तो देखो क्या है, ये पहले ऐसे किसी एंगल के साथ था, फिर और इस पर फोर्स लगातार ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो लगातार इस पर क्या एंगल से ये क्या होते रहेगा? रोटेट होते रहेगा। तो जब वो एंगल के साथ रोटेट होते रहेगा तो क्या होगा? उसमें वर्क डन हो जाएगा। क्या होगा? वर्क होगा। जैसे मान लीजिए ये बॉडी रखा हुआ है, वर्क कैसे होता है? वर्क का डेफिनेशन पता है कि जब बॉडी यहाँ रखा हुआ है, इसको हम इधर लेके जाएंगे तो बॉडी में डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो बॉडी में डिस्प्लेसमेंट आया, फोर्स लगा, तो वो क्या हो जाएगा? वर्क डन कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इसमें भी क्या है? टॉर्क जनरेट हो रहा है। टॉर्क जनरेट होने से पहले इस एंगल पर था, फिर ऐसे हो इस एंगल पर हो जाएगा। यानी लगातार जो होगा वो क्या होते रहेगा? ये रोटेट करते रहेगा। तो जो रोटेट करेगा तो उसमें कितना बर्डन होता है उसको कैलकुलेट करेंगे। और आपको पता है कि किसी भी बॉडी में डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी हम लोग क्या बोलते हैं उसे, कैलकुलेट नहीं करते हैं। यानी इसके लिए एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हमें वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आखिर ये वर्क डन कैसे होगा? ठीक है, तो थोड़ा सा वर्क डन के लिए यहाँ पर एक चीज और भी, थोड़ा सा 11th का एक छोटा सा टॉपिक कवर करते हैं। क्या? जैसे टॉर्क क्या है? ये दो तरह का डिस्प्लेसमेंट होता है, या आप कह सकते हैं कि दो तरह का मूवमेंट होता है। एक तो लीनियर मूवमेंट होता है। लीनियर, लीनियर का मतलब क्या? रैखीय, ए से ए सीधा। ठीक है। दूसरा जो होता है वो एंगुलर होता है। दूसरा क्या होता है? एंगुलर। कंप्लीट। एक होता है लीनियर, लीनियर का मतलब क्या हुआ? रैखीय। और दूसरा क्या हुआ? एंगुलर, एंगुलर का मतलब क्या हुआ? कोणीय। ठीक है, तो ये रैखीय क्या होगा? जैसे मान लीजिए अगर लीनियर की बात करते हैं तो लीनियर में जो फोर्स होता है वो फोर्स एफ होता है। ठीक है, ये लेकिन यहाँ पर एंगुलर में ना, एंगुलर में फोर्स के जगह पर क्या आ जाता है? टॉर्क। फोर्स की जगह पर क्या आ जाता है? टॉर्क। कंप्लीट। अच्छा, लीनियर में क्या होता है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है। लीनियर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बोले तो विस्थापन। ये देखो, ठीक है, ये इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है एक्स होता है ना, या छोटा सा होगा तो dx होगा। कंप्लीट। अच्छा, टॉर्क में जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसमें क्या होता है? एंगुलर में उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। कौन सा डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी बोले तो कोणीय विस्थापन। देखो ये क्या है? कोणीय विस्थापन है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? एंगल से रोटेट होता है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे इंडिकेट करेंगे? थीटा से। अगर छोटू सा डिस्प्लेसमेंट होगा तो इसको किससे इंडिकेट करेंगे? डी थीटा से। कंप्लीट। तो देखो क्या है, दो ये जो
एनालॉगी है, हम लोगों को बहुत बारीकी से समझना है। एक है लीनियर का, दूसरा एंगुलर का, ठीक है। तो लीनियर में क्या होता है, लीनियर में फोर्स आ जाता है, जब एंगुलर की बात आती है तो क्या होगा, टॉर्क, यानी दैट मींस ये कुछ थोड़ा थोड़ा कोरिलेट हो रहा है। क्या समझ में आ रहा होगा कि इसमें जो एंगुलर मोमेंट होगा ये, तो यहाँ पर टॉर्क वर्क करेगा, ठीक है ये। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ x और dx हो रहा था लीनियर के लिए, सीधा के लिए, लेकिन जब एंगुलर होगा तो यहाँ क्या होगा, थीटा, और दूसरा क्या होगा, d थीटा। तो ये कुछ एनालॉगी है जिससे इजीली वे में हम लोग क्या होंगे, समझ जाएंगे। कंप्लीट यहाँ तक, इसको नोट करो जल्दी से। देखो क्या है कि मैं इसलिए वो बता रहा हूँ एंगुलर और लीनियर का, ताकि इसमें इजीली वे में समझ में आ जाए। अच्छा देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना, यानी आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि विद्युत स्थैतिक ऊर्जा। वो कैसे होता है, जब ये किसी डायपोल को हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, ये देखो ये डायपोल था, है ना, तो क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो जाता है। अच्छा देखते हैं सर। देखो क्या है, पता है कि एनर्जी डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं होता है, तो एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए, किसको फाइंड आउट करने के लिए, एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले वर्क का फाइंड आउट होना चाहिए। वर्क, वर्क बोले तो क्या, कार्य, ठीक है। और आप 9-10 से पढ़ते आ रहे हो क्या, वर्क का डिफिनेशन क्या होता है, इसका फॉर्मूला, वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वर्क निकल जाएगा तो एनर्जी निकल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा जी, अब देखो ये किसके लिए होगा, ये लीनियर के लिए होगा। किसके लिए, लीनियर के लिए। लेकिन यहाँ पर तो एंगल से रोटेट हो रहा है ना, तो एंगुलरनेस इसे हमें शो करना पड़ेगा। तो एंगुलर के लिए क्या होगा, ये एंगुलर के लिए, इसको क्या लिखोगे, एंगुलर के लिए, फॉर एंगुलर के लिए। छोटा छोटा कॉन्सेप्ट सीख लो। एंगुलर के लिए क्या होगा, एंगुलर के लिए तो वर्क होगा, ठीक है, लेकिन फोर्स की जगह पर अभी आपने एनालॉगी देखा, जहां फोर्स होता है तो एंगुलर में क्या आ जाता है, टॉर्क आ जाता है। ये आ गया टॉर्क, ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट। वहां लीनियर था, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये यानी बल आघूर्ण इनटू क्या हो गया, ये कोणीय विस्थापन। रिपीट अगेन, टॉर्क का हिंदी क्या होता है, बल आघूर्ण, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कोणीय विस्थापन। तो यानी W निकालना होगा, तो ये क्या निकालना पड़ेगा, टाउ। टाउ बोले तो टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जगह पर क्या होगा, ये थीटा होगा। कंप्लीट। यानी ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ रहा है तो इजीली वे में हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे वर्क। वर्क जब फाइंड आउट हो जाएगा तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कर देंगे। जो इतना वर्क डन होगा वो इस टॉर्क में, इस इलेक्ट्रिक डायपोल में, वो एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। यानी W बराबर क्या आ गया, टाउ इनटू थीटा, ठीक है। अगर छोटा सा वर्क डन मानेंगे तो टाउ इनटू डी थीटा होगा ये, ठीक है। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ में आया होगा तो अब इसको नोट करो जल्दी से, फिर इसका जो है ये पोटेंशियल एनर्जी का पूरी रामायण हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, क्या 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 दिया हुआ है। लेट एन इलेक्ट्रिक डायपोल, एक इलेक्ट्रिक डायपोल को हम लोग मानेंगे, ठीक है। उसका डायपोल मोमेंट यानी विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण जो है वो क्या है, वेक्टर p है। प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी उस इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, ठीक है। तथा डायपोल मोमेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है। ये देखो, ये ऐसे डायपोल रखा गया, डायपोल का मतलब माइनस क्यू, और कैसा चार्ज, प्लस क्यू चार्ज। अच्छा देखो, माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज होगा, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज होगा, यहाँ पर कैसा चार्ज है, ये माइनस क्यू। ये प्लस क्यू, ये क्या है, माइनस क्यू है। ये इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक, ये इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। इसी कारण क्या होगा, दोनों आर्म पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज लगेंगे तो ये एंगल से रोटेट करना शुरू कर देगा। और जब एंगल से रोटेट करना शुरू कर देता है तो वी नो दैट कि एंगल से रोटेट होगा तो क्या हो जाएगा, ये टॉर्क जनरेट कर देगा। यानी टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, P sin थीटा, ठीक है। ये इसका पूरा ओवरव्यू है, कंप्लीट। क्या माना, एक इलेक्ट्रिक डायपोल माना, इलेक्ट्रिक डायपोल जो है वो
उसका डायपोल मोमेंट कितना है, वेक्टर p है, तथा वह इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन के साथ, इस डायरेक्शन के साथ देखो ये थीटा एंगल बना रहा है। कंप्लीट यहाँ तक। तो हमने देखा था इसके पहले वीडियो में क्या कि जो टॉर्क है उसका वैल्यू आ गया था, टाउ बराबर क्या था, p sin थीटा। ठीक है, तो इस वैल्यू को लेकर के हम लोग क्या करेंगे, अब इसको कैलकुलेट करेंगे। मेन कैलकुलेट क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी टाउ तो जनरेट हो गया है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। कंप्लीट यहाँ तक, नोट करो। देखो क्या है कि अब हमें कैलकुलेट करना है क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल के द्वारा उसके टॉर्क के द्वारा जो बर्डन कंप्लीट होगा उसके बारे में हमें कैलकुलेशन करना है। ठीक है, देखो ये इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसे रखा हुआ है, कितना एंगल के साथ, एंगल थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, थीटा एंगल बनाएगा। कंप्लीट यहाँ तक। अच्छा जी, अब देखो थोड़ा सा फील करो, समझो क्या है कि जैसे ये डायपोल अभी ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ये डायपोल ये ऐसे रखा हुआ है, ठीक, चाहे सपोज मानो ये डायपोल कुछ ऐसे रखा हुआ है, अब ये ऐसे रखा हुआ है, अब यही डायपोल ये ब्लू नहीं है, मान लो ब्लैक ही है ना, तो ये देखो ये कुछ ऐसे हो गया। ठीक है, तो पहले ये जो था इस टाइप से, देखो पहले ये ऐसे था, ऐसे था ये डायपोल। ठीक है, अब क्या हुआ, किसी एंगल के साथ ये ऐसे हो गया, थोड़ा सा रोटेट कर गया छोटे से एंगल के साथ ही, दैट मीन्स क्या हुआ, ये देखो पहले डायपोल ऐसे रखा हुआ था कुछ इस तरह से, यानी माइनस क्यू प्लस क्यू, और अब क्या हुआ, थोड़ा सा जब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पे फोर्स लगा तो ये हल्का सा ये ऐसे हो गया। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा था, ये यानी ये बना था, थीटा बना रहा था पहले, अब थोड़ा सा स्मॉल एंगल के साथ ही क्या हुआ, डी थीटा आ गया, छोटू सा एंगल, यानी अगर देखा जाए इसको अगर आप थीटा 1 मानोगे और इस एंगल को क्या मानेंगे, पूरा एंगल को क्या मानेंगे, थीटा 2 मानेंगे। क्लियर है? तो कितना एंगल से रोटेट करिए, डायपोल वही है, देखो ये माइनस क्यू यहाँ आया, ये प्लस क्यू यहाँ आया, ठीक है, ये तो डायपोल देखो पहले ये थीटा 1 यहाँ पर था, अब थोड़ा सा रोटेट होकर के ये डायपोल ऐसे हो गया, ये ब्लू वाला जो है डायपोल वही है, थोड़ा सा ऐसे हो गया, तो ये क्या हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना दिया, थीटा 2 एंगल बना दिया। तो ये देखो इसके बीच में जो ये स्मॉल सा छोटू सा जो एंगल का डिफरेंस है, ये वाला, ये है डी थीटा, यानी कितना, थीटा 2 तो बना है लेकिन कितना एंगल से डिफ्लेक्ट किया, ये डी थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, यानी पहले अगर मान लो ये 30 डिग्री था, अब कितना हो गया, ये थीटा 2 मान लो 45 डिग्री अगर हो गया, ये तो कितना डिग्री का एंगल हो गया, ये 15 डिग्री का एंगल हो गया। कंप्लीट। तो उसी तरह से यहाँ पर एक छोटा सा क्या करेंगे, एक कंसिडर कर लेंगे हम लोग, क्या कंसिडर करेंगे, जो देखो सबसे पहले ये बात समझ में आ रहा है क्या, फिर से नहीं समझ में आ रहा है, फिर से देख लो जल्दी से। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डायपोल कुछ ऐसे बना रहा था, ये एंगल क्या था, ये थीटा, शुरुआत का एंगल हम मान लेते हैं क्या, थीटा पर, जब इस पे फोर्स लगा तो थोड़ा सा ये रोटेट हो गया, ये यानी ये ऐसे आ गया, ऐसे सॉरी कुछ ऐसे है ना, ये देखो एंगल से रोटेट कर गया, ये कंप्लीट। तो ये जो एंगल बना दिया वो क्या हो गया, थीटा 2, यानी हमारे पास ये पता चल गया कि आखिर एंगल का जो लिमिटेशन है, एंगल का लिमिटेशन मान लेते हैं थीटा 1 से कहां तक है, थीटा 2 तक, ये लिमिट मिल गया हमें। कंप्लीट यहाँ तक। तो इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेंगे। ये चलो अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट, ये सॉरी पोटेंशियल एनर्जी क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। देखो इसको थोड़ा सा ना, इसको रफ स्केच इसी जगह पे कर देते हैं, थोड़ा आसानी होगा। ये फिगर थोड़ा सा ये था माइनस क्यू, ये था प्लस क्यू, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये एंगल बना रहा था ई, इस पहला एंगल को मान लेंगे क्या, थीटा 1 मान लेंगे, ठीक है। ये किसी एंगल के साथ ये रोटेट किया, ये देखो हल्का सा ऐसे हो गया ये, ठीक है। ये माइनस क्यू आ गया ये, और ये प्लस क्यू ही था। ये एंगल जो ये पूरा हुआ, ये क्या हुआ, थीटा 2 हो गया, यानी एंगल जो है वो थीटा 1 से कहां चला गया, ये थीटा 2 तक, ठीक है। अच्छा जी, इसका एक्सप्रेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो देखो चलो, बी नो दैट, हम लोग जानते हैं, बी नो दैट, नो दैट क्या जानते हैं, टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ बराबर, टॉर्क बराबर आ गया था क्या, पी साइन थीटा,
इक्वेशन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। ठीक है। ये अब देखो, जब ये जो थीटा एंगल से रोटेट ये किया, पहले था थीटा 1 और दूसरा क्या हुआ, थीटा 2 हो गया, तो स्मॉल डिफ्लेक्शन डी थीटा का है। तो यहाँ पर इस टॉर्क के वजह से, इस टॉर्क के वजह से और इस डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के वजह से थोड़ा सा वर्क डन होगा। ठीक है। ये सपोज हम लोग ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो डिफ्लेक्शन हुआ, एंगल का जो रोटेशन हुआ, वो डी थीटा काफी स्मॉल हुआ। सपोज मान लेते हैं, देखो थोड़ा सा कैसे, इफ क्या इफ इलेक्ट्रिक डायपोल rotates through a small angle d theta, स्मॉल क्या एंगल, और उस स्मॉल एंगल को हम लोग क्या मान लिए, डी थीटा। देन अब बताओ, डी थीटा से रोटेट हो गया, ये देखो ये डी थीटा से रोटेट हो गया। ठीक है। ये तो स्मॉल एंगल डी थीटा से रोटेट हो गया, तो ये इसका वर्क का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, टाउ इंटू थीटा। तो ये देखो, ये तो टाउ इंटू क्या हो गया, ये थीटा हो गया। ठीक है। लेकिन क्या रहा है, ये स्मॉल एंगल से रोटेट हो गया छोटू सा एंगल से, तो थीटा की जगह पर यहाँ क्या हो जाएगा, डी थीटा। तो ये बर्डन भी क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू हो जाएगा। यानी कि अब इसे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यानी डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया, टाउ इंटू डी थीटा। क्यों इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि हमने माना कि ये थीटा 1 से कहाँ चला गया, थीटा 2 तक, तो लिमिट मिल गया, लोअर लिमिट थीटा 1 और अपर लिमिट क्या हो गया, थीटा 2। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कंप्लीट यहाँ तक। ठीक है। इसको मिटाओ। चलो, इक्वेशन इसको क्या मानेंगे, सेकेंड। ठीक है। इसमें क्या करेंगे, टाउ का वैल्यू कितना रख देंगे, पी साइन थीटा। ये देखो, ये टाउ का वैल्यू कितना है, पी साइन थीटा। ये पी साइन थीटा को इसमें पुट कर देंगे। क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड किससे, सेकंड से। ठीक। चलो जल्दी जल्दी करो इसे। क्या हो गया, ये डी डब्ल्यू बराबर क्या हो गया, टाउ डी थीटा, टाउ की जगह पर पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, कंप्लीट। अब पी साइन थीटा, अब देखो इसका लिमिट कहां से हो जाएगा, वर्ग का लिमिट क्या होगा, 0 से लेकर कंप्लीट वर्ग डन, यानी डी डब्ल्यू इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, पी ई साइन थीटा और क्या हो जाएगा, डी थीटा। इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हो रहा था, थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक, यानी थीटा 1 से लेकर क्या था, ये थीटा 2 तक था। कंप्लीट यहाँ तक। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन, लिमिट डब्ल्यू ही है तो इसका क्या हो जाएगा, ये डब्ल्यू हो जाएगा। इसमें इंटीग्रेशन किसका होगा, क्योंकि डी थीटा ये दिया हुआ है तो एंगल का होगा इंटीग्रेशन, तो साइन थीटा का होगा, पी बाहर ले लेंगे हम लोग। ये देखो पी को ऑर्डर बाहर कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या, थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक, यानी क्या हो गया, साइन थीटा इंटू क्या हो गया, डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। लगाओ सर, W इक्वल टू कितना हो जाएगा, PE, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से लेकर कहां तक, थीटा 2 तक। ये कंप्लीट। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस को बाहर ले लेंगे हम लोग। चलो, ये हो गया W माइनस PE, और इसको रोटेट कहां से कहां तक करवा देंगे, कॉस थीटा, थीटा 1 से लेके कहां तक, थीटा 2 तक। कंप्लीट है। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ये देखो। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से फटाफट। W बराबर क्या हो जाएगा, माइनस पी, और इसके वैल्यू कितना आ जाएंगे, cos थीटा 2, ठीक है, और माइनस cos थीटा 1। ठीक है, ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट हो गया। ठीक है, ये जो फाइनल एक्सप्रेशन आया है ना, क्या निकल गया, ये W, और W जैसे ही आ गया, W का मतलब क्या हुआ, वर्क। W का मतलब क्या हुआ, वर्क। और अगर वर्क कंप्लीट हो गया है तो क्या होगा, वही जो वर्क होगा उस इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए पोटेंशियल एनर्जी का काम करेगा। ठीक है, तो ये जो वर्क है वो किसके बराबर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। यानी कि यही वर्क किसके बराबर हो गया, एनर्जी के बराबर। कैसा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और इस पोटेंशियल एनर्जी को किससे इंडिकेट करते हैं, यू से। यानी U बराबर क्या हो गया, W, और W बराबर क्या हो जाएगा, PE। ठीक है,
और cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग क्या देखेंगे, स्पेशल केस देखेंगे कि थीटा 1 क्या होगा, थीटा 2 होने पर क्या होगा, है ना। तो उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या करेंगे, फाइंड करेंगे डायपोल के लिए। कंप्लीट नोट करो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, U इक्वल टू, देखो स्थितिज ऊर्जा कितना हो गया, U इक्वल टू क्या, W, और बराबर क्या आ गया, माइनस पीई, माइनस क्या, पीई कॉस थीटा 2 और माइनस क्या, कॉस थीटा 1। ठीक है, ये कंप्लीट। देखो अब क्या मानेंगे, कुछ स्पेशल केस ऐसा कंसीडर करते हैं, लेट। ठीक है, थीटा 1 के जगह पर हम लोग कितना मानेंगे, 90 डिग्री। थीटा 1 के जगह पर कितना, 90 डिग्री, और थीटा 2 के जगह पर हम लोग क्या मान लेंगे, थीटा। ठीक है, ये देख लो, थीटा 1 के जगह पर कितना, 90 डिग्री, और थीटा 2 के जगह पर क्या, थीटा, है ना। तो ये देखो, ये क्या आ जाएगा, u बराबर क्या आ जाएगा, माइनस पीई कॉस थीटा 2। थीटा 2 के जगह पर कितना माने हम लोग, थीटा माने हैं ये। चलो सर, ये मान लो कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा 1 की जगह पर कितना है, 90 है। कॉस क्या हो गया, ये 90। कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है ये, यानी u बराबर क्या होगा, माइनस पीई और क्या हो गया, कॉस थीटा, और कॉस 90 का वैल्यू कितना, 0। ठीक है, तो ये जो u बराबर आ गया हमारे पास, क्या आ गया, माइनस पीई और क्या हो गया, कॉस थीटा। ये फाइनल आंसर हमारे पास आ गया। ठीक है, ये अच्छा। एनर्जी कैसा क्वांटिटी होता है, वो स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तब भी इसको स्केलर फॉर्म यानी डॉट प्रोडक्ट में हम लोग लिख सकते हैं। देखो कॉस थीटा आएगा तो ए डॉट बी होता है, साइन थीटा होता है तो ए क्रॉस बी होता है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, u बराबर माइनस पी डॉट ए। ठीक है, ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, देख लो। ये u इक्वल टू क्या हो गया, माइनस वेक्टर p और डॉट e। ये डॉट प्रोडक्ट शो कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट शो कर रहा है, ये डॉट प्रोडक्ट शो कर रहा है। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट से भी डिसाइड हो जाता है कि वो जो क्वांटिटी है वो कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इस प्रोडक्ट को हम लोग कौन सा प्रोडक्ट भी बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये अच्छा। अब देखो, एक छोटा सा कंफ्यूजन आता है। क्या कंफ्यूजन आता है, बहुत सारे रिलेशन देते हैं, है ना, थोड़ा सा उसको ध्यान से देखना है। जैसे सपोज ये आ गया ये, और हमारे पास टाउ का जो वैल्यू होता है, किसका वैल्यू, टाउ का। देखो टाउ का वैल्यू कितना होता है, टाउ का वैल्यू जो होता है वो पी साइन थीटा होता है। अगर टाउ की बात करेंगे तो सिर्फ टाउ, इसको मिटाओ। देखो सर, टाउ की वैल्यू बात करेंगे तो टाउ बराबर हमारे पास आ रहा था क्या, पीई और क्या आ रहा था, साइन थीटा। ठीक है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे थे, क्यों, क्योंकि टाउ जो होता है, टॉर्क होता है वेक्टर क्वांटिटी, तो यानी क्या आ रहा था, वेक्टर पी क्रॉस ई। ठीक है, तो दोनों का रिलेशन देख लो। ये देखो, टाउ बराबर वेक्टर पी क्रॉस ई और यू बराबर माइनस पी डॉट ई होता है। ठीक है, तो कभी कंफ्यूजन मत होना। अगर मान लो ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछता है, थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, यानी कंफ्यूज होगा। क्या कंफ्यूज करेगा वो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या करेगा, ये कहेगा कौन सा रिलेशन जो है इज करेक्ट, इन विच रिलेशन इज करेक्ट। देखो थोड़ा सा, इन विच रिलेशन इज करेक्ट, कौन सा कथन जो है वो क्या है, सही है। चलो भाई, एक छोटू सा क्वेश्चन करते हैं इस पर। क्या, पहला ऑप्शन दे देगा क्या, u बराबर दे देगा p क्रॉस e। ठीक है, दूसरा u बराबर देगा p डॉट e। तीसरा u बराबर देगा माइनस p डॉट e। ठीक है, चौथा नन ऑफ दीज। ठीक, अब देखो कंफ्यूजन करेगा,
बार बार टाउ और यू में थोड़ा सा कंफ्यूजन होते हैं बच्चे, लेकिन क्या है टाउ जब आएगा तो उसमें कैसा प्रोडक्ट होगा, क्रॉस प्रोडक्ट, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, और u जब आएगा तो डॉट प्रोडक्ट तो होगा, कौन सा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट तो होगा, लेकिन कैसा साइन आएगा, माइनस का। ठीक है, ये तो इस क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर क्या कौन सा हो जाएगा, ये वाला देखो, ये यानी u इक्वल टू कितना, माइनस पी डॉट क्या e, कंप्लीट। ठीक है, तो ये था, हमने क्या फाइंड कर लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल, कब, जब उसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे थे तब। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो पसंद आया हो, जल्दी से लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।